हे गाइस, आज मैं आप सबको यूज ऑफ नॉट ओनली बट आल्सो की बात करने जा रहा हूँ। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसका मतलब होता है ही नहीं भी है, या यह ही नहीं, या बल्कि वो भी है, या इसको हम न केवल डॉट डॉट बल्कि भी के सेंस में इसका इस्तेमाल हम करते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि हमने वहाँ न केवल बल्कि भी तो नहीं लिखा, लेकिन याद रखना यह एक कंजक्शन है माय डियर स्टूडेंट। क्या है? कंजक्शन है। इसकी सहायता से हम सभी कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए, ये तो बात रही कंपाउंड सेंटेंस की अलग की बात। मैं आज आप सबको दो कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक दिया हूँ नॉट ओनली डॉट डॉट सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट सेकंड। तो याद रखना कि सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकंड में अंतर क्या होता है माय डियर स्टूडेंट। बट आल्सो के बाद जो सब्जेक्ट होता है उसी के अनुसार आपको ना वर्ब का प्रयोग करना पड़ता है माय डियर स्टूडेंट। आपको पहले वाले यानी कि नॉट ओनली के बाद आने वाले सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं होगा। आपको हमेशा याद रखना है कि वर्ब जब भी लगाओगे बट आल्सो के बाद, अगर हमारा बट आल्सो के बाद वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी आप सिंगुलर रखना। और अगर क्या कहते हैं बट आल्सो के बाद सब्जेक्ट प्लूरल है तो याद रखना है कि बट आल्सो के बाद यानी जो आने वाला सब्जेक्ट है अगर वो प्लूरल है तो वर्ब भी आपका प्लूरल होगा माय डियर स्टूडेंट। ये तो रहा दो सब्जेक्ट जब एक साथ आएंगे तब, जब दो नाउन का प्रयोग एक साथ किया जाएगा तब। ये पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर वाक्य का सब्जेक्ट एक ही हो, और ध्यान रखना है कि उस सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का इस्तेमाल अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार करोगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वर्ब भी आपका कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। आई रिपीट नाउ, इसके बाद याद रखना माय डियर स्टूडेंट नॉट ओनली का प्रयोग करना। अगर नाउन सिंगुलर है तो नाउन से पहले आप याद रखना है कि आप आर्टिकल का प्रयोग करोगे। किसका प्रयोग करोगे? आर्टिकल का प्रयोग करोगे। अगर नाउन क्या कहते हैं प्लूरल है तो नो आर्टिकल का प्रयोग करोगे माय डियर स्टूडेंट। और एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया होगा तो माय डियर स्टूडेंट आप याद रखना है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आई होप दैट इतनी टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा माय डियर स्टूडेंट। अब चलते हैं हम एग्जाम्पल की ओर। हमने लिखा तुम बेवकूफ ही नहीं कायर भी हो। तुम बेवकूफ ही नहीं कायर भी हो, तो आप ट्रांसलेट क्या करोगे कि यू आर। इसमें देखना ध्यान से कि इसमें एक ही सब्जेक्ट है माय डियर स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे? यू आर अकॉर्डिंग टू टेंस सेंस। यू आर नॉट ओनली, ध्यान समझना, यू आर नॉट ओनली अ फूल, यू आर नॉट ओनली अ फूल बट आल्सो, याद रखना, बट आल्सो कावर्ड, बट आल्सो कावर्ड। आप यहां पर याद रखना है कि बट आल्सो अ कावर्ड करिएगा, क्योंकि नाउन है माय डियर स्टूडेंट, तो नाउन के अनुसार यहां पर आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। तो आई होप दैट एक ही सब्जेक्ट था इसलिए कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड का यूटिलाइज किया गया माय डियर स्टूडेंट। और फूल एज अ नाउन है, फूल के जगह पे आप स्टूपिड का भी प्रयोग कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट, इडियट का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप वैग्रांट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट इज इफ यू एनी क्या कहते हैं वर्ड का इस्तेमाल आप लाइक फूल के लिए कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए माय डियर स्टूडेंट। अच्छी तरह से आप इसको नोट कर लीजिएगा। एक दो एग्जाम्पल और मैं बात कर लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे, क्योंकि आप अशोक सर के साथ पढ़ रहे हो तो आपको कॉपी कलम लेकर के पढ़ने का प्रयास करिए, नोट करने का प्रयास करिए। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं, इसके बाद तब आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए मेरे प्यारे छात्रों कि आपको एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा कि वो ही नहीं उसका भाई भी होशियार है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं उसे ही नहीं बल्कि, याद रखना, उसे ही नहीं, उसे ही नहीं बल्कि, ध्यान रखना, उसे ही नहीं बल्कि है ना, उसकी माँ को, उसकी माँ का भी अपहरण कर लिया गया है। आई होप दैट यहां पर देखिएगा दो सब्जेक्ट है, एक उसे और दूसरा उसकी माँ। तो आई होप दैट आप यहां पर सबसे पहले कि आप नॉट ओनली
क्या करना, नॉट ओनली सी बट आल्सो हर मदर। अब यहाँ पे याद रखना माय डियर स्टूडेंट, दैट सेंटेंस इज पैसिव वॉइस। यह सेंटेंस जो है अपहरण कर लिया गया है, यह पैसिव वॉइस में है माय डियर स्टूडेंट। तो आप इसको क्या बनाओगे कि वाज, यहाँ पर हर मदर वाज किडनैप कर दोगे, क्या कर दो, किडनैप्ड कर दो, यहाँ पर ध्यान रखो, किडनैप्ड कर दोगे। वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वर्ब के थर्ड फॉर्म का पैसिव वॉइस प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, वह धूम्रपान ही नहीं करता बल्कि शराब भी पीता है। हमने क्या लिखा, वह धूम्रपान ही नहीं करता बल्कि, याद रखना, बल्कि शराब भी पीता है। क्या, शराब भी पीता है, याद रखना। हमने क्या लिखा, शराब भी पीता है। अब आई होप दैट आपको अच्छी तरह से सेंटेंस आज समझ में आ जाना चाहिए। सेंटेंस नंबर देखने, सेकंड नंबर में हमने कहा कि वह धूम्रपान ही नहीं बल्कि शराब भी पीता है, तो इसमें भी सब्जेक्ट एक ही है। तो क्या करोगे कि ही यहाँ पर याद रखना क्या लिखोगे कि ही नॉट ओनली स्मोक्स, याद रखो, स्मोक्स माने सिंपल प्रेजेंट में माय डियर, ही नॉट ओनली स्पोक, फिर से एक बार, ही नॉट ओनली स्पोक्स बट आल्सो, यहाँ पर ध्यान रखना, बट आल्सो क्या करते हैं, शराब भी पीता है, ड्रिंक्स वाइन कर दो चाहे ड्रिंक्स कर दो माय डियर स्टूडेंट, दोनों का एक ही मीनिंग होता है। तो हमने क्या किया, वह धूम्रपान ही नहीं करता बल्कि शराब भी पीता है। तो ही नॉट ओनली स्मोक्स बट आल्सो ड्रिंक्स। तो इस तरह से ध्यान रखना है। एक एग्जांपल आप ऐसा भी कर सकते हैं माय डियर स्टूडेंट कि एक एग्जाम्पल आप ऐसा बना सकते हैं कि वो ही नहीं उसका भाई भी होशियार है। तो आप याद रखना कि नॉट ओनली सी बट आल्सो हर ब्रदर इज स्मार्ट भी कर सकते हैं, हर ब्रदर इज स्मार्ट। इस तरह से आप सेंटेंस को आप बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट। तो आई होप दैट नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में इतनी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू शुड बी ट्राई टू मेक अ सेंटेंस माय डियर स्टूडेंट। और याद रखना कि आप ना अंग्रेजी बोलना चाहते हो ना, तो आपके आसपास का वातावरण ऐसा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट को नहीं। आपको ध्यान रखना होगा कि आपका जो इन्वायरमेंट होता है, जो सराउंडिंग होता है, वो आपका इंग्लिश होना चाहिए, इसलिए आप अंग्रेजी बोल पाओगे माय डियर स्टूडेंट। ये नहीं कि आप रटने से अंग्रेजी सीख पाओगे, आपका परिवेश ऐसा होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट। इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि छोटे छोटे शब्दों को आप ट्राई करो अंग्रेजी में बोलने के लिए, तब तो आप बात कर पाओगे माय डियर स्टूडेंट। आपको मैंने आज नॉट ओनली बट आल्सो के बारे में बताया। आने वाले दिनों में मैंने फिर एक कोई नई वीडियो लेकर के आऊंगा माय डियर स्टूडेंट, लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होगा आप सबके लिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो माय डियर स्टूडेंट।